शायद आप जान गए होंगे, इनने लिया होगा। ये उल्टे बोल रहे हैं। और दूसरा उनके में एक खास बात और भी थी कि उनका निशाना हमेशा अचूक रहता था। कोई भी अंग्रेज सैनिक उनके सामने आने से कतराता था, डरता था, क्योंकि उनके सामने आने से उसकी मौत निश्चित थी। उनकी गोली का निशाना हमेशा ही सामने वाले पर लगता था। ऐसे क्रांतिवीर का नाम चंद्रशेखर आजाद था। कौन था? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों क्रांतिवीर इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में सलाह कर रहे थे कि सरदार भगत सिंह को जेल से कैसे छुड़वाया जाए, इसकी योजना बना रहे थे। योजना बनाते बनाते यह बात तय हुई कि चंद्रशेखर आजाद पंडित नेहरू के पास जाएंगे और उनके सामने सरदार भगत सिंह की रिहाई का प्रस्ताव रखेंगे। हो सकता है उनकी सिफारिश से सरदार भगत सिंह जेल से रिहा हो जाएं। अपनी साइकिल लेकर चंद्रशेखर आजाद आनंद भवन में पंडित नेहरू से मिलने गए। वहां लगभग 10 मिनट बातचीत हुई, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं दिख रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद जब वो बाहर आए, चलो पहले यही बता देते। प्रधानमंत्री द्वारा 1 से 18 साल की बालिकाओं की निःशुल्क 10,000 का चेक दिया जा रहा है। बालिकाओं के भविष्य के लिए इस योजना को चालू किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है, तो जल्दी करें। इस मैसेज को अपने सभी दोस्तों के पास भेजें। मैसेज बढ़िया था। चलो कोई नहीं, बस भाई शांत। ठीक है भाई, शुरू करो। चंद्रशेखर आजाद पंडित नेहरू से मिलकर वापस आए तो लगभग नाराज थे। जब वे अल्फ्रेड पार्क में वापस आए तो वहां पहुंचते ही उन्हें चारों ओर से फिरंगी सैनिकों ने घेर लिया था। शायद आप समझ गए होंगे कि यह सूचना कहां से मिली होगी, लेकिन इसके बाद का जो दृश्य हुआ, उस दृश्य के बारे में मैं एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। कविता लंबी है, इसलिए पूरी याद नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा। फट दो, कोई बात। आप अल्फ्रेड पार्क का सीन कल्पना में ले सकते हैं। चारों ओर से अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था और पार्क में चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव थे। क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा। उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने घेर लिया था आजाद को फिरंगी कमबख्तों ने। सहसा पेड़ों की झुरमट से कदमों की आहट आई। समझ गए शेखर जयचंदों ने अपनी जात दिखाई। मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने ये कसम खाई, और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। और कहा सुखदेव राज से, मित्र 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 संभलो, दुश्मन ने धोखे से किया आघात है। माना कि देश हित मिटने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, पर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है।
छिन्न मस्ता काल भैरवी, जय भवानी मेरे साथ है। छिन्न मस्ता काल भैरवी, जय भवानी मेरे साथ है। लेकिन सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद को कहने लगे कि मित्र, हम आपको इस संकट की घड़ी में यूं छोड़कर नहीं जा सकते। तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं? तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं? या ये सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं? अरे इन कायर कारतूसों की क्या औकात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं। मृत्यु सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। मृत्यु सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। जगदम्बा काके हरिवो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। काके का मतलब शेर होता है। जगदम्बा काके हरिवो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। देवासुर संग्राम में जो इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था। नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। तूफान को कैद करने की फिरंगियों के मन में थी आशा। कदम कदम पे हाथ लग रही थी उन्हें निराशा। और धरी की धरी रह गई उन गोरों की अभिलाषा। आजाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता, क्षमा करना तुम मुझको, आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया मैं तुझको। दसों दिशाएं अचंभित हो उठी, थर्रा उठा काल पुरुष भी, डोली धरा और अंबर भी कांपा। देशभक्ति की ऐसी मसाल जला दी और आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। बचपन में लिया संकल्प उसे अंतिम समय तक याद रहा। जीते जी आजाद थे वे, मरते दम तक आजाद रहा। इसलिए मैं सभी देशभक्तों के बारे में एक दो पंक्तियां और कहना चाहता हूं। उन्मुक्तता समान होनी चाहिए, शहादत ही पहचान होनी चाहिए। मिट गए जो देश की खातिर, उन शहीदों का सम्मान होना चाहिए।